Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are doing good. I Hifza Shaima. Today I'll be discussing about Lionel Robin. Lionel Robin, he's one of the famous economists. He was there with us from 1898 to 1984, and he published a book, an essay on nature and significance of economic science in 1932, and he discussed about scarcity, unlimited wants, and analytical. And we are going to discuss about today in today's topic, that is nothing but about Lionel Robin. He has defined economic. So according to him, economic is a science that studies human behavior as relationship between ends and scarce means which have alternative uses. So यहाँ पर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ नथिंग बट रिलेटेड टू स्केर्सिटी डेफिनेशन, जिसने लियोनेल रॉबिन ने डिस्कवर किया है. तो इनके हिसाब से इकोनॉमिक इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर, एंड इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि इकोनॉमिक इज़ अ आर्ट. अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स. सो यहाँ पर एंड्स का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे वॉन्ट्स की कोई एंड नहीं होती. अगर एक डिज़ायर फुलफ़िल हो तो हमारी और एक डिज़ायर क्रॉप्स अप होती है. सो यहाँ पर देयर इज़ नो एंड फॉर ह्यूमन वॉन्ट्स. एंड स्केर्स मीन्स, स्केर्स का मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. See, like they are, even with a limited resource, whatever the resources we are having, there are alternative uses for that. Like suppose milk, in for example, I'll take an example of milk. मिल्क से हम क्या बना सकते हैं, जैसे कि पनीर, you can make yogurt, you can make desserts. So varieties of items can be made by a single by any resources. Even so, for example, like land is used for cultivation, land is used for building, land is used for factory shed. Suppose take an example of electricity. Electricity is a resource. So हम वो resource से क्या कर सकते हैं, cooking कर सकते हैं. You can use for electric like ironing, and also you can use for what, like microwave, फॉर रेफ्रिजरेटर. सो बहुत सारे लाइक AC, बहुत सारे चीज़ों को हम इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर सकते हैं, यूजेस. देयर आर अल्टरनेटिव यूजेस बाय अ सिंगल रिसोर्स. सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक? इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी यूज ए स्केर्स रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स. यहाँ पर क्या करते हैं, इकोनॉमिक इज़ अ स्टडी किस तरीके से एक इंडिविजुअल और सोसाइटी स्केर्स रिसोर्स को, लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करके अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करते हैं. जैसे कि इकोनॉमिक इज स्टडी हाउ, किस तरीके से एक इंडिविजुअल एंड सोसाइटी यूज़ स्केर्स रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करके उनके वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. सो स्केर्स मीन्स वॉट, लिमिटेड. रिसोर्स का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ लेकर, रिसोर्स लेकर हम वराइटीज़ ऑफ आइटम्स बनाते हैं. थिंग्स यूज टू मेक अदर थिंग्स, दूसरे थिंग्स बनाते हैं. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया मिल्क. फ्रॉम मिल्क वी कैन मेक पनीर, वी कैन मेक योगर्ट. सो यू कैन गिव मैनी एग्जांपल्स. सो ह्यूमन वॉन्ट्स, मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, जैसे कि इसमें एक आदमी के कितने सारे वॉन्ट्स रहते हैं. जैसे कि उसको कार चाहिए, उसको आईफोन चाहिए. अगर एक बार आईफोन की डिज़ायर ख़त्म हो, सिर्फ फिर हम कार की डिज़ायर करते हैं. सो बहुत सारे अनलिमिटेड, हमारे वॉन्ट्स की कोई एंड नहीं है. सो वॉन्ट इज़ वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉन्ट्स एंड नीड्स. सो नीड्स क्या है, नीड्स में और वॉन्ट्स में डिफरेंस होता है. नीड्स इज़ नथिंग बट which is a basic necessity of life, like without which we cannot survive. For example, like food, water, shelter. So ये सब क्या है, हमारे necessity है. And wants are what, that is nothing but desire. like जैसे कि मान लो मुझे आईफोन चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे मेरे घर के लिए टीवी चाहिए, LED चाहिए. सो दैट इज़ नथिंग बट माई वॉन्ट्स. एंड नीड्स आर नथिंग बट विच इज़ वेरी कंपल्सरी, without which you cannot survive. That is nothing but needs. So here we have so many desire, that is nothing but wants. So the principal feature of scarcity definition, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. सो लियोनल रॉबिन ने क्या डिफ़ाइन किया है, इनके फीचर्स में उन्होंने बोला है कि स्कैरसिटी डेफिनेशन, हमारे वॉन्ट्स जो हैं अनलिमिटेड है. हमारे वॉन्ट्स की कोई एंड नहीं है. अगर एक वॉन्ट ख़त्म हो तो हमारे दूसरे वॉन्ट्स की डिज़ायर क्या होती है, क्रॉप्स अप होती है. देयर इज़ नो एंड फॉर एनी wants. So limited means to satisfy human wants.
हमारे पास जो भी वांट्स रहती है वो लिमिटेड रहती है, और हमारे लिमिटेड वो रिसोर्स में हम हमारे अनलिमिटेड वांट्स जो है हमें सेटिस्फाई करना है। मान लो फॉर एग्जांपल आई हैव 10,000 रुपीज़, आई एम अर्निंग 10,000. In that 10,000 I have to manage everything. I have to take care of myself, like whatever the like suppose I have to pay the light bill, I have to take care of my home, so I have to take care of my necessities, whatever it's needed for me. So यहाँ पर जो भी है, जैसे कि मुझे 1,000 रुपीज़, जैसे कि 10,000 रुपीज़ में ही मुझे सारा कुछ सब कुछ मैनेज करना है. सो आई हैव गिवन हियर फॉर एग्जांपल like the money income per month required to satisfaction of wants of individual is limited. Any resource is considered as scarce, it supply less than its demand. So यहाँ पर जो भी हमारे पास scarce resource है उसमें हम सारे limited manage करना है, और scarce resource if like you have to manage everything in that. So आपके पास जो भी limited means है वो उसमें हम हमारे wants को satisfy करना है. So here like we have so many wants and so many needs, and next is nothing but alternative use of scarce resource. So हमारे पास रिसोर्स जो भी है स्केर्स रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, और हमारे लिमिटेड रिसोर्स में हमें सब कुछ मैनेज करना है. सो हियर लाइक सपोज फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 1 GB, जैसे कि 2 GB सिम. सो 2 GB सिम में हम क्या करना है, हमें सब कुछ मैनेज करना है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने हैं, एंड जैसे कि मुझे यूट्यूब में कुछ वॉच करना है, जैसे कि मुझे वीडियोज़ अपलोड करने हैं. सो हमें लिमिटेड रिसोर्स में ही मुझे सब कुछ मैनेज करना है. अल्टरनेटिव यूजर्स ऑफ स्केर्स रिसोर्स. अल्टरनेटिव यूजर्स मतलब उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजर्स होते हैं. सो एज आई वाज डिस्कसिंग अबाउट मैनेज इट, यू कैन गिव फॉर the what I have discussed, that is nothing but limited means to satisfy. यहाँ पर आपको उसमें limited means में ही आपको manage करना है. and what I am discussing here, alternative use of scarce resource, that is nothing but एक रिसोर्स के बहुत सारे यूज़र्स रहते हैं. जैसे कि मान लो मिल्क के बहुत सारे यूज़र्स रहते हैं. मिल्क में आप पनीर, डेजर्ट्स, योगर्ट, बहुत सारे चीज़ बना सकते हो. लैंड से हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन को यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री शेड को यूज़ करते हैं. जैसे कि मान लो 1 GB, जैसे कि मेरे पास 2 GB सिम है. 2 GB सिम में बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस. सिम इज़ वॉट लाइक रिसोर्सेस. वो 2 GB सिम में मुझे सब कुछ, जैसे कि बहुत सारे एक रिसोर्स में बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. जैसे कि हम यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं. आई कैन यूज़ फॉर ऑनलाइन क्लासेस, आई कैन यूज़ फॉर अपलोडिंग माई वीडियोज़, आई कैन वॉच like I can collect information from Google. So there are various uses, alternative uses by a single resource. So that is nothing but alternative use of scarce resource. like जैसे कि आप देख रहे हैं एक हम एक 2 GB सिम से हम बहुत सारे लाइक आई कैन ऑपरेट फॉर लाइक लिंक्डइन, आई कैन यूज़ व्हाट्सएप, आई कैन यूज़ फॉर वॉट लाइक यूट्यूब. सो देयर आर अल्टरनेटिव यूजेस बाय अ सिंगल रिसोर्स. सो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लैंड से क्या कर सकते हैं, वी कैन कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, वी कैन यूज़ फॉर फैक्ट्री शेड, वी कैन यूज़ फॉर कल्टीवेशन. सो देयर आर वेरियस यूजेस. सो नेक्स्ट, एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्स. सो यहाँ पर जो भी हमारे स्केर्स रिसोर्स रहते हैं, लिमिटेड रिसोर्स, हमारे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हमें अचीव करने के लिए हमें एफिशिएंटली उसे मैनेज करना है, हमें वेस्टेज नहीं करना है. मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि मैं वेस्ट करूँ. नो, आई कैन नॉट डू दैट. सो मैं जो भी मेरे पास रिसोर्सेज रहते हैं उसको एफिशिएंटली मुझे मैनेज करना है, तभी मैं मेरे अनलिमिटेड वांट्स क्या कर सकती हूँ, सेटिस्फाई कर सकती हूँ. नीड टू चॉइस एंड ऑप्टिमाइजेशन. यहाँ पर क्या करना है, जो भी मुझे चॉइसेस ढूंढने हैं, जो मैं हर एक तो मेरा वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकती ना एक लिमिटेड रिसोर्स से. मुझे क्या करना है, जैसे कि मेरे रिसोर्स में जो मुझे अर्जेंटली नीडेड है उसको मुझे चूज़ करना है, और जो लेस अर्जेंट है वो मैं थोड़ी देर के बाद भी मैं कर सकती हूँ. सो नीड टू चॉइस. सो यहाँ पर नीड टू चॉइस एंड दैट इज़ नथिंग बट ऑप्टिमाइजेशन. सो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मुझे अचीव करने के लिए मुझे इमिडिएटली मुझे नेसेसिटी है उसकी जो मुझे रिक्वायरमेंट जिसकी मुझे ज़्यादा है उसको चूज़ करना है, और जो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है उसको मैं इग्नोर करके थोड़े दिन के बाद भी मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ. So criticism of scarcity oriented definition.
यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है। सो उन्होंने जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नेगलेक्ट ऑफ व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड जैसे कि सैमुअलसन ने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया कि लियोनल रॉबिन ने जस्ट सिर्फ उन्होंने रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है। बहुत सारे अलग दूसरे भी टॉपिक्स थे डिस्कशन के लिए। सो उन्होंने इस बारे में देखेंगे कि किस बारे में उन्होंने जैसे कि नेगलेक्ट किया है। सो नेगलेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेफिनेशन। सो बहुत सारे इकोनॉमिक ने क्रिटिसाइज़ किया। सो उसमें जैसे कि सैमुअलसन ने का ये डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि नेगलेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेफिनेशन डेवलपमेंट। सो यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे कि इकोनॉमिक में यहाँ पर हमने सिर्फ ये डेफिनेशन में रिसोर्सेज के बारे में देखा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में देखा, किस तरीके से उसे यूज़ करना है, मैनेज करना है, अल्टरनेटिव यूजेस। यार बहुत सारे अभी भी बहुत सारे दूसरे भी जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेफिनेशन डेवलपमेंट के बारे में भी बहुत सारे हैं। जैसे कि पॉवर्टी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बात किया है यहाँ पे, ग्रोथ के बारे में कुछ भी नहीं किया, डेवलपमेंट कुछ भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे स्किल्स लिमिटेड रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ करना है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, और उसको अल्टरनेटिव यूजेस क्या क्या है, सिर्फ इसी बारे में हमने डिस्कस की है। सो कंसिडर इकोनॉमिक एज ए साइंस। इन्होंने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जैसे कि आपको बता सकती हूँ, यहाँ पर इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप यहाँ पर देख सकते हो, इकोनॉमिक इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक इज़ अ साइंस ऑफ स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्यों नहीं, इकोनॉमिक इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट भी होता है। क्योंकि हम जब साइंस मतलब क्या, पॉलिसीज़ जैसे कि रूल्स प्रोसीजर्स। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रूल्स जो भी हैं हम यहाँ पे अप्लाई भी करते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल इट्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लाइक related to rules about science. He has considered economic as a science, economic as a science as well as art। क्योंकि जब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में बोलते हैं कि ID कार्ड्स, यू हैव टू वेयर ID कार्ड्स, यू हैव टू बी इन कैंपस बिफोर 9 o'clock। सो इकोनॉमिक इज़ नॉट ओनली अ साइंस, इट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट। सो सपोज़ मान लो फॉर एग्जांपल वेयर ID कार्ड्स, तो हम स्कूल में क्या करते हैं, स्कूल या कॉलेजेस में हम वेयर करते हैं ID कार्ड्स। सो हम कैंपस में 9 o'clock के टू बी बिफोर 9 o'clock। सो हम क्या करते हैं, हम टाइमिंग्स पे रूल्स फॉलो करते हैं। जब हम उसको अप्लाई करते हैं, इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। ओके, it is not just only a science, also we are applying. When we are applying, it is also what, it is also art. So economic problem may originated from excess supply. I can show you the picture here. Like this is the economic developed countries in 19 Great Depression of 1930. सो इन्होंने यहाँ जो सफ़र किया है, इसका रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ एक्सेस सप्लाई। ओके, एक्सेस सप्लाई की वजह से इन्होंने, तो यहाँ पर जैसे कि देखिए सिर्फ लिमिटेड, हम जब जो कोई भी प्रॉब्लम हम लिमिटेड रिसोर्स से ही नहीं होता, कभी कभी ज़्यादा एक्सेस से भी हम क्या करते हैं, वेस्टेज करते हैं, ज़्यादा एक्सेस से भी प्रॉब्लम होता है, एक्सेस अगर कोई भी रिसोर्स रह जाए। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी इवन एक्सेस सप्लाई। आई हैव ऑलरेडी शोन यू द पिक्चर। सो यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ ने बहुत सारा, जैसे कि 1930s इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। सो उन्होंने बिकॉज ऑफ एक्सेस सप्लाई, सो दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो रिलेवेंट फॉर द रिच कंट्रीज़। It is not relevant for the rich country, like rich countries are already developed and they are well managed. So वहाँ पे ये सब जैसे कि limited resource, we have to use a limited resource, we have to manage everything with that limited resource, and ये सब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ they are already well maintained and equitable distribution they used to follow. So rich countries में सब ये relevant apply नहीं होता. So it's no relevant for the what